तो करें। चलो ध्यान से सुनो, हम लोगों को करना क्या है, आज करना है एक प्रयोग। और प्रयोग क्या है कि मीटर सेतु की सहायता से तार का प्रतिरोध ज्ञात करना। सबको प्रतिरोध के बारे में पता है। प्रतिरोध क्या होता है? जो धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करे। जैसे किसी नाली से या किसी रास्ते से जो अगर पानी बहता है तो उस पानी में घास फूस बीच में रुकावट पैदा करती है, वैसे ही इसी तार से जब करंट बहता है तो उसके भी मार्ग में रुकावट पैदा होती है, और उसी रुकावट को कहा जाता है प्रतिरोध। तो कितना प्रतिरोध किस तार में होता है, इसको हमें पता करना है। हमने एक तार इसमें लगा रखा है और इसी तार का हमें प्रतिरोध आज ज्ञात करना है। ये उसका पूरा सेटअप है, और इस सेटअप में इस सब का नाम क्या है, आवश्यक उपकरण इसमें कौन कौन से लगे हैं, इसको बोला जाता है मीटर सेतु। ठीक है, ये हमारा लगा हुआ है गैल्वेनोमीटर। और ये क्या है, इसको एक मार्गी कुंजी या फिर कुंजी कहा जाता है। एक मार्गी कुंजी का मतलब एक दिशा में धारा को ये प्रवाहित करती है। ये है आपका रेजिस्टेंस बॉक्स, और यहाँ पे ये लगा हुआ है जॉकी। ये क्या है, जॉकी है। ठीक है, इसको संट भी बोला जाता है। ठीक, गैल्वेनोमीटर क्या होता है? गैल्वेनोमीटर एक ऐसा उपकरण होता है जिसकी सहायता से हम धारा का संसूचन या मापन करते हैं। मतलब जैसे हवा को मापा जाता है, वैसे ही करंट को मापा जाता है। तो करंट को हम किसके माध्यम से? गैल्वेनोमीटर के माध्यम से नापते हैं। ये प्रतिरोध बॉक्स है, रेजिस्टेंस बॉक्स बोला जाता है। इसमें देखिए यहाँ पे 1 ओम, 2 ओम, 2 ओम, 5 ओम, फिर 10 ओम, 20 ओम, 20 ओम, 50 ओम, 100 ओम तक का इसमें रेजिस्टेंस लगा हुआ है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि अगर इसमें से ये की को हम निकाल लेंगे, एक के सामने की को हम निकालें, इसका मतलब है कि इस पूरे परिपथ में 1 ओम का रेजिस्टेंस काम करने लगा। मतलब रेजिस्टेंस मतलब प्रतिरोध। ठीक है, अगर एक और निकाल दे तो 2 निकल गया और एक और निकल गया, 2 एक कितना निकल गया? 3। इसका मतलब हुआ कि इस परिपथ में अब 3 ओम का रेजिस्टेंस काम करने लगा। अच्छा, कभी कभी एग्जामिनर इससे रिलेटेड वाइवा में एक क्वेश्चन ये पूछते हैं कि यह किसके सिद्धांत पर काम करता है। तो आप सबने पढ़ा होगा व्हीट स्टोन ब्रिज, व्हीट स्टोन सेतु, है ना, पढ़ा है ना। तो यह व्हीट स्टोन सेतु के सिद्धांत पर काम करता है। और व्हीट स्टोन सेतु में क्या बताया गया है कि इसमें 4 संयोजी भुजाएं होती हैं जो कि एक दूसरे के समान अनुपात में होती है ना। उसी तरह से ये भी डिपेंड करता है। यहाँ से देखिए, एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट मैंने ये बनाया है एक इस पे रख करके, और एक पॉइंट ये हो गया, 4 पॉइंट हो गया। अब बीच में ये विकर्ण का काम करेगा, और ये विकर्ण इसी में हम चेक करेंगे जहां पे इस पूरी धारा का शून्यांक मतलब पाठ्यांक शून्य आ जाएगा, उसी जगह पे इस तार का प्रतिरोध निकल जाएगा। तो इसी को हमें चेक करना है। तो शुरू करते हैं सबसे पहला प्रैक्टिकल और स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम 1 ओम की कुंजी यहाँ से निकाले हुए हैं। ठीक है, सबको दिख रहा है 1 ओम, यहाँ पे 1 ओम लिखा हुआ है। 1 ओम की कुंजी निकाले हैं। 1 ओम की कुंजी निकाल करके यहाँ पे हमने क्या किया है, ये लगा दिया। इस कुंजी को जैसे ही लगाएंगे वैसे अब इस परिपथ में धारा प्रवाहित होना शुरू हो गई। अब कैमरे को थोड़ा इधर ले आओ, कैमरा इधर लाओ। देखो, कैमरा यहाँ ले आओ। देखो यहाँ पे इस गैल्वेनोमीटर में, अब सब लोग देखिए, इस गैल्वेनोमीटर में देखिए कुछ होता है हलचल। देखिए किधर जा रही सुई। कैमरा मैन कैमरा सही करो, गैल्वेनोमीटर को फोकस करो। देखो ये बार बार ये कुंजी कहाँ जा, देखो इस सुई को देखो, सुई को दिखाओ, सुई देखो इधर जा रही है ना बार बार। अगर मैं इसको इधर लगाता हूँ इस किनारे पर, तो देखो अब ये पूरी तरीके से इधर जा रही है ना। यहाँ पे भी इधर जा रही, यहाँ पर भी इधर। प्लस कर दिए, इधर माइनस का धनात्मक। अगर ऐसी समस्या है कि यह एक दिशा में चलने लगे, ठीक है, अभी देखो ये एक ही दिशा में चल रही है। 1 मिनट, एक देर बंद कर दिया कैमरा, 1 मिनट का बरे। देखो इधर ये सुई इधर जा रही 10 की तरफ, है ना, और इधर यहाँ कहीं रखते हैं तो इधर चली जाती। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये होता है कि अगर ये सुई इधर जा रही है फिर इधर जा रही, मतलब इस किनारे पे ले जाते हैं तो इधर जाती है, और इस किनारे पर इसको रखते हैं जॉकी को तो इधर जाती है। इसका मतलब इसको हमें कहीं बीच में जीरो पे ढूंढना है। ठीक, जीरो कहाँ पर मिलता है, देखिए शुरू करते हैं। जीरो कहाँ मिलेगा भाई, यहाँ पे लगा दिए। देखो कहाँ जा रही, 20 के पास में। ज्यादा समय के लिए रखना नहीं है,
10 पे, कहाँ, 0 के पास में है, यहीं आसपास कहीं होगा 0। तो यहाँ पे 0 है, देखिए इसको दिखाओ पास में, यहाँ पे ये 0 कहाँ पे आ रहा है, 0 आ रहा है यहाँ 4 के पास में, ठीक। इसकी जगह पे 4.2 है, कितना है 4.2, ठीक। तो हम अब इसको नोट करेंगे अपनी इसमें रीडिंग में। यहाँ पे देखो कितने ओम का प्रतिरोध निकाले हैं, 1 ओम का, कितना, 1 ओम का निकाले हैं, कितने पे आया है, 4.2 पे आया है। अच्छा, एक तरफ 4.2 है, दूसरी तरफ से कितना है, 95.8, कितना हो जाएगा, 95.8।